अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके आया निहायत ही खूबसूरत गला बनाने का तरीका कि कैसे आप लेस की मदद से खूबसूरत गले का डिजाइन बना सकते हैं बगैर ज्यादा मेहनत किए हुए। तो सबसे पहले इस तरह से फ्यूजिंग पेपर ले ली है जिसकी चौड़ाई 9.5 इंच है। क्रम को फोल्ड करने के बाद गले की जो चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच गले की चौड़ाई ले ली है। अब गले की जो गहराई है वो 4.5 इंच ले लूंगी। अब 4.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद अब उसके बाद इस तरह से स्केल की मदद से इसको सीधा कर लूंगी। नीचे के साइड के ऊपर भी 3.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूंगी। अब उसके बाद इसका एक खाका बना लूंगी। खाका बनाने के बाद राउंड डीप बना लूंगी, गोल का शेप दे दूंगी। अब इस तरह से गोल का शेप देने के बाद नीचे की तरफ 1 इंच जितनी चौड़ी फ्यूजिंग पेपर ले लूंगी। पूरे पेपर के ऊपर नीचे तक इस तरह से मैंने इसके ऊपर 1 इंच चौड़ाई की निशान लगा ली है। गुलाई की तरफ भी इसी तरह इसके ऊपर 1 इंच चौड़ी के ऊपर निशान लगा लेंगे। अब जो टोटल मैं गले की लंबाई ले रही हूँ वो 17 इंच लूंगी। तैयार हमारी 16.5 इंच आएगी, तो 17 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्यूजिंग पेपर के साथ जहां हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब नीचे से कटिंग करने के बाद अब इसके राउंड की तरफ कट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये गला लगता है जब आप अपने कपड़ों के ऊपर बना लेते हैं, एक डिफरेंट लुक आ जाता है। लेस से भी बहुत खूबसूरत गले के डिजाइन बन रहे हैं। अगर आप ये गला बनाएंगे तो आपके गले के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। अब इसके सेंटर में इस तरह से इसको लाइन से सीधा करके निशान लगा दिया है, इसके सेंटर में निशान लगा लिया है। अब उसके बाद कमीज के उल्टी साइड के ऊपर इसको लगा लिया है, बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। अब ये हमारा सीधा साइड है, सीधे साइड के सेंटर के ऊपर इस तरह से चौक से निशान लगा दिया है ताकि हमें आगे गला बनाने में आसानी हो और आपको सही से समझ आए। अब क्या किया है, मैंने इस तरह से 1 इंच चौड़ी लेस ले ली है। 1.5 इंच 1 इंच चौड़ी जो लेस हमें नॉर्मल मिलती है इस तरह से ले लिया है। अब इसके बीच का जो फ्लावर है उसकी कटिंग कर रही हूँ। अंदर से जो हमारी ये सिलाई लगी हुई होती है ना इसके ऊपर, इस तरह से इसको अलग अलग कर देंगे, कट लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब क्या करेंगे, लेस का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे गले के साथ और उसके बाद गले के किनारे के ऊपर लेस को लगाते जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छी ये जो लेस है ये आसानी से घूम जाती है, गुलाई में इस तरह से हो जाती है। इस तरह से मैं इसके ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप मिल्की की लेस लेते हैं तो वो आपकी आसानी से इस तरह से राउंड में घूम जाती है, गुलाई में घूम जाती है। तो इस तरह से हमारी आसानी से घूम रही है। अब एक साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है, लेस के साथ हमने गले के ऊपर लगा लिया है। अब एक बूट जितना मार्जिन देके उसके बाद इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। लेस को अच्छे से बैठाते जाना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। लेस को हमने खींचना नहीं है, अगर आप लेस को खींच के लगाते हैं तो बिल्कुल सही परफेक्ट गला नहीं बनता, लेस के साथ झोल आ जाता है। तो इस तरह से मैंने लेस को लगा लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर लेंगे, नीट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके सेंटर से इसको कट लगा लेंगे जहां मैंने निशान लगाया था। गले की जो टोटल हमारी लंबाई है वो 17 इंच है। अब इस तरह से इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे इसके सेंटर में लगाने के लिए। ये मैंने पट्टियां ले ली हैं, 2 पट्टियां ले ली हैं। कट से हमारी जो पट्टी है वो ज्यादा होगी, पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। अब इस तरह से दोनों पट्टियों को कट कर लिया है, दोनों की चौड़ाई 2 इंच ली है। अब उसके बाद पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। एक बूट जितना मार्जिन दूंगी और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। कट के साथ पट्टी को रखते जाएंगे और उसके बाद इसके साथ साथ इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। एक बूट का मार्जिन देंगे, अगर आप चाहें तो कम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ एक बूट जितना मार्जिन दे रही हूँ। एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लूंगी और ½ इंच इस तरह से पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब उसके बाद दूसरा जो हमारा साइड है, ½ इंच कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। जहां हमारी पहले सिलाई हमने स्टॉप की थी उसी के साथ हम दूसरी पट्टी को रखेंगे और उसके बाद पट्टी को सेट करेंगे। एक बूट जितना मार्जिन देते हुए इसके ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड के ऊपर भी। पट्टी को सेंटर में रखते जा रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। गले तक इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे और पट्टी की कट कर लेंगे। ये हमने साथ साथ ही कपड़े को कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से हमारे नीचे से ये बन गया है।
अब इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और 1 फुट जितना हमारी ये पाइपिंग तैयार हो जाएगी। सेंटर में 1 फुट जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग को रखते जाना है। पहले अच्छे से हमने इसको सेट करना है, उसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाते जाना है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। इस चैनल पे आपके लिए निहायत ही आसान और सिंपल तरीके से सिलाई करने का तरीका बताती हूँ कि कितने आसान तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं। अब एक साइड के किनारे के ऊपर इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम इसको पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी वहां पर हम एक कट लगाएंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे, सिलाई के ऊपर हमारा कट ना हो, ताकि हमारी आसानी से पट्टी अंदर की तरफ पलट जाए। अब इस तरह से हम इसको 1 फुट जितना मार्जिन देते हुए इसके किनारे के ऊपर से भी सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से पट्टी को हम सेट करते जा रहे हैं। जैसे हमारी पट्टी पहले वाली जितनी हमने चौड़ी रखी थी उतनी चौड़ी हम दूसरी वाली पट्टी के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। दोनों पट्टी की चौड़ाई सेम रखेंगे और उसके बाद इस तरह से पलटते जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। वीडियो आप पूरी देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। आप स्किप करके देखते हैं तो आपको सही से नहीं मालूम होता, नहीं समझ आता। तो इस तरह से दोनों साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारे एक्स्ट्रा पट्टी है इस तरह से हम फ्यूजिंग पेपर के साथ इसको नीचे की तरफ दबा लेंगे और बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। दोनों पट्टियों को इसी तरह हम इसके नीचे की तरफ दबा लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है वो फ्यूजिंग पेपर के नीचे दबा लेंगे। आयरन कर लेंगे। आयरन करके उसके बाद हैंड स्टिच कर लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड के ऊपर कर लिया है और हैंड स्टिच कर लिया है, तुरपाई कर ली है। अब उसके बाद इसके गले को किस तरह से बनाएंगे, तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। अब ये पाइपिंग जैसे हम पट्टी कट करते हैं आड़ी, उसी तरह मैंने इसको कट कर लिया है। 2 पट्टियां तैयार कर ली हैं। दोनों साइड के ऊपर हम लगाएंगे। 2 हमारे गले इस तरह से दोनों साइड के ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारी 2 पट्टियां हैं। एक साइड के ऊपर किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी ये परफेक्ट जाकर बनेगी। गले को इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे और पट्टी को हम सीधी साइड के ऊपर नीचे की तरफ इस तरह से इसको रखेंगे। पट्टी को सेट करेंगे इसके नीचे और इसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई ध्यान से लगानी है। पट्टी को पहले सेट करना है, नीचे रखना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगानी है। एक साथ हमने पट्टी को रख के उसके बाद इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, ये हमने पट्टी ध्यान से लगानी है। एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी इसकी कटिंग कर लेंगे। आधा इंच जितनी पट्टी हम एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह इसके ऊपर हाफ इंच कपड़ा आगे रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जहां हमने लेस की पहली सिलाई लगाई थी वहीं पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। पट्टी को रखते जाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे और पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम कमीज को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। हाफ फुट जितना हम चौड़ी इसको भी रखेंगे। जितना हमने सेंटर की पट्टी रखी थी वैसे हम इसके गले की चौड़ाई की पाइपिंग की पट्टी रखेंगे। इस तरह से इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले हमने पाइपिंग को इस तरह से तैयार करना है, सेट करना है और इसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगानी है। अब इसके कोने की तरफ जो एक्स्ट्रा हमने पट्टी रखी थी नीचे की तरफ दबा लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पक्का कर लेंगे। धागे की कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फिर इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। दोनों की जो हमारी चौड़ाई है वो सेम होगी। पट्टी की पाइपिंग की हमारी जो चौड़ाई होगी वो सेम होगी। अब इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ पलटते जाएंगे और उसके बाद इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। दोनों साइड के ऊपर इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके सेंटर को बनाएंगे। सेंटर को किस तरह से बनाऊंगी वो आप देखिएगा। पहले ये देखिए कितने परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लग गई है, साथ में हमारी ये लेस लग गई है। अब इसके बाद नीचे की साइड इस तरह से जो हम पट्टी लगाएंगे इसको मैंने तैयार कर लिया। ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि किस तरह से आप पट्टी को तैयार करते हैं। 1 इंच का
गैप देना है और उसके बाद पट्टी को रख लेना है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद जो हमारी पाइपिंग है, जो हमने पट्टी लगाई थी, उसी के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई आपने ध्यान से लगानी है। तो इस तरह से हम कोने के ऊपर सिलाई को लेके आ जाएंगे। पट्टी को हमने नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद इस तरह से इसके कोने के ऊपर सिलाई लेके आने के बाद दूसरे साइड के ऊपर आ जाएंगे। अब दूसरे साइड की जो हमारी पट्टी है, इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमने ध्यान से लगाना है, इसके किनारे के ऊपर सिलाई को लगाते जाना है। पट्टी को इस तरह से हमने नीचे की तरफ रख लिया है। ये हमने ध्यान से देखना है कि इनके गले बिल्कुल सही, दोनों के सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरह से हमारे गले सेम है। सिलाई को इस तरह से पूरा हम लेके जाएंगे और उसके बाद इसको पक्का कर लेंगे। अब पक्का करने के बाद एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गला बन के इस तरह से तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में बटन, टसल कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके बीच में इस तरह से लगा दिया है। यह हमारे गले का फाइनल लुक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।